इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर हम एक लेट कर लेते हैं, लेट वन रूट इक्वल टू एक्स, तो अनदर क्या हो जाएगा बेटा, अनदर रूट हो जाएगा 1/x, क्योंकि रेसिप्रोकल कह रहा है। ठीक है, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर a हटा दो, ठीक है, ये भी रख सकते हो, a आप नहीं रखना है, वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होता है k का। ठीक है, यानी यहाँ पर का जो वैल्यू है वो अल्फ़ा और बीटा है, यानी सम ऑफ द रूट्स है। ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। तो इस जो इक्वेशन का फॉर्म है उससे अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, और इससे क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा, रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि x इंटू 1/x। एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने x ले लिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग जब रिटर्न करोगे तो x मत लेना, क्योंकि x का टर्म यहाँ भी चल रहा है। यहाँ मैं कर लेता हूँ a और हो जाएगा ये वाला 1/a। ठीक है, तो यहाँ अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1/a इक्वल टू c के जगह पर क्या है, तो k है, और a के जगह पर क्या है, 5 है। दैट मीन a कट जाएगा, 1 इक्वल टू k अपॉन 5। दैट मीन k बराबर 5, और k की ही वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। अगर बोर्ड दे रहे हो तो 2-3 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, और कम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो तो फाइंड करने का आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, और तुरंत सेकंडों में 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है, में ना, इफ वन इज द रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, यानी ये वाला इक्वेशन का भी रूट एक ही है और इसका भी रूट दिया हुआ है 1 ही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर रूट गिवन है तो इजीली वे में हमें y के जगह पर या x के जगह पर 1 रख देना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, a बाई स्क्वायर प्लस a बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है आपका y स्क्वायर प्लस बाई प्लस b इक्वल टू 0। अब दोनों जगह में y के जगह पर क्या रख देना है, y इक्वल टू 1 रखना है, यानी a 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a बराबर 3, तो a बराबर 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, अब अगर इसमें करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, देन b बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और दूसरे साइड में जाएगा तो -2, और फाइंड करने के लिए कह रहा है ab, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये कट गया आपका और आंसर आ गया 3। ab की वैल्यू आ गई 3 और ये आपका आंसर है। काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। और क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे रूट दिखेगा ना तो आप लोगों को डर लगने लग जाता है कि अब कैसे फाइंड करेंगे। रूट वगैरह से डरते नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। जो प्रोसेस होता है उसको सिर्फ फॉलो करते जाना है। 6x प्लस 7 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। और मैंने एक प्रोसेस बताया था, रूट को जब इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वह स्क्वायर में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है, या तो आप इस प्रोसेस से बना सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब यूज करेंगे तो अंडर रूट 6x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है,
और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 6x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो ये वाले प्रोसेस पे आ गया है। अब आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्यूशन दे सकते हो, इसका x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू, अब a माइनस b का होल स्क्वायर पर ओपन हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 2x, b हो गया 7 और नेक्स्ट आपका 7 का स्क्वायर यानी प्लस का 7 स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 7 4x स्क्वायर। ये करेंगे 7 2 जा 14 2 जा 28 माइनस का 28, ठीक है, x प्लस का 49। अब सबको एक साइड में कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। नेक्स्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 28x और माइनस का 6x, सिंबल सेम है यानी दोनों ऐड हो जाएगा, यानी माइनस का 34x और ये हो जाएगा प्लस का 42 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट के फॉर्मेशन पे है, आप आसानी से इसका स्प्लिट कर सकते हो और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, स्प्लिट करेंगे इस क्वेश्चन का, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 21 इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड में पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को, तो स्प्लिट करना बहुत आसान होता है। क्या कि ये दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी 2 इंटू 21 इक्वल टू क्या होगा 42। अब कुछ ऐसा नंबर सोचना है कि जब मल्टीपल करें तो ये वाला आ जाए, क्योंकि ए बी के फॉर्म में होता है ये, और जब ऐड करें उन नंबर्स को तो ये वाला आ जाए यानी कि माइनस का 17 आ जाए। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो सिंपल ये स्प्लिट हो रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। देखो 14 और 3 को जब ऐड कर रहे हैं तो 17, माइनस का 17 आ गया, और 14 और 3 को जब मल्टीपल कर रहे हैं तो 42 आ जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस, अब देखो इसमें x आ गया और इसमें आ गया आपका 7, माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, ठीक है ना। अब x और इसमें माइनस का 7। देखो अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो तो जब भी ये स्टेप करो तो एक कॉमन सी चीज़ सोच सकते हो कि ब्रैकेट में आया हुआ नंबर दोनों सेम रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपका कॉमन लिया हुआ गलत है। फिर ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उसे एक बार लिख लेंगे, और दोबारा में जो ब्रैकेट के बाहर हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरे बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, यानी आपका x का 2 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो आप लोग। प्रॉब्लम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है, और इसमें ओवर डार्क मतलब चेंज कलर से आपको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है इस पर कि क्वेश्चन में क्लियर हो जाओ आप लोग देखते समय वीडियो को। कह रहा है क्वेश्चन, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। यानी अंकिता जो है वो अपने घर जा रही है, तो वो कुछ ट्रैवलिंग जो है वो किस चीज़ से की है, रिक्शा से, और कुछ जो है वो बस से की है। ठीक है, सी टेक्स हाफ एन आवर यानी आधे घंटे का समय लेती है इफ ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस देन सी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। यानी कि पहले के कंपेरिजन में 9 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, लॉन्गर लिख रखा है क्वेश्चन में तो 9 मिनट ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन को अगर आप क्लियर समझ लेते हो फिर आप इजिली बना सकते हो। क्या करेंगे इसमें, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा, ठीक है, को हमने एक्सलेट कर लिया, और स्पीड ऑफ बस जो है
वो मैं लेट कर लेता हूँ बाई, ठीक है। तो पहले वाले में क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर गया है, तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 अपॉन में x प्लस, तो देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो वो किस चीज़ से गया, रिक्शा से गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर ट्रैवल किया है बाइक के स्पीड से। एंड क्वेश्चन में मेंशन है कि टोटल उसे कितना टाइम लगा है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट अपॉन में 60, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, तो क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में बाई इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पर ये इक्वेशन आ रहा है, एंड ऑल्सो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ऑन द अदर हैंड इफ सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, यानी 4 अपॉन में x प्लस, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, 14 टोटल गया जाना था, 4 इसने रिक्शा से गया है, तो 10 जो है वो किससे जाएगा, y से। कह रहा है क्या, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। अब यहाँ पर समझना है, सी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 9 मिनट ज़्यादा टाइम लगा है इसे। तो पहले कितने टाइम में जा रहा था, तो हाफ एन आवर में जा रहा था। कितने आवर में जा रहा था, हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट्स में जा रहा था। तो अब 9 मिनट्स लॉन्गर, यानी क्या हो जाएगा, 30 + 9 इक्वल टू 39 मिनट्स में ये ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 39 अपॉन में 60। क्लियर है। अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में x प्लस 10 अपॉन में बाई इक्वल टू, अब ये कट कर लेंगे, आपका 13 अपॉन में 20, ये सेकंड इक्वेशन। जब भी अपॉन में आपको वेरिएबल टर्म्स हो x और y का, तो हम लोग इसके इक्वेशन में कुछ और भी लेट करके बनाते हैं। वो कैसे बनेगा वो हम स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार और लेट करेंगे। 1/x बराबर लेट कर लेते हैं p, और 1/y इक्वल टू लेट कर लेंगे q। जैसे ही आप इसको लेट करोगे ना, तो आपका इक्वेशन जो है वो थोड़ा चेंज कर रहा है, वो देखो यहाँ पर ही मैं कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में करना, या फिर मैं नीचे ही कर देता हूँ। इस वाले फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, ये 2p प्लस में 12q, ठीक है, 12q इक्वल टू 1/2, और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीपल 4p प्लस 24q इक्वल टू 1, और ये मैंने कर दिया इसका थर्ड वाला पार्ट। p और q में लेट करेंगे, फिर आगे स्टेप क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p प्लस 10q इक्वल टू 13 अपॉन में 20, और नेक्स्ट इसमें अगर मल्टीपल करते हैं तो 80p प्लस में 200q इक्वल टू 13, और ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को p और q को सॉल्व करेंगे, एंड देयर आफ्टर p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो अब हम लोग करते हैं p और q की वैल्यू को सॉल्व, ठीक है।